उसकी हत्या करते समय आपने जो वाक्य कहे, उसी वाक्य में इसकी आत्मा उलझ कर रह गई। आपके शब्द थे प्रेम करने की सजा मौत होगी। अब क्योंकि आपके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया है, इसलिए ये इन तीनों को भी मौत की सजा दिए बिना शांत नहीं होगी। बाबा की बात सुनकर रेवती और भानु प्रताप सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और अपने किए के लिए माफी मांगने लगते हैं। अवश्य कमला से जुड़ी कोई वस्तु इस हवेली में आज भी है और इसी वस्तु के मोह में वो आज भी हवेली में भटक रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु थी? कमला का कमरा कहाँ है? जिस कमरे में वो रहा करती थी, क्या आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं? उसका कमरा तो उसकी मौत के बाद से ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भानु प्रताप बाबा को कमला के कमरे में ले जाता है, जहां उन्हें उसकी अलमारी में लाल जोड़ा रखा हुआ दिखाई देता है। आपने तो कहा कि कमला विधवा थी, फिर उसकी अलमारी में ये लाल जोड़ा कैसे? बाबा, जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 2 दिन बाद वो घर से भागकर शादी करने वाली थी। ये जोड़ा उसे उसके प्रेमी ने ही शादी के लिए दिया था। लाल जोड़े में सजने का उसका अरमान अधूरा ही रह गया। शायद इसीलिए वो मरकर भी यहां से नहीं गई। मैं बाधा मुक्ति के लिए उपाय शुरू करता हूं। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम उसका ये जोड़ा हवन कुंड में डाल देना। बाबा ऋतुराज के कमरे में जाकर बाधा मुक्ति के लिए यज्ञ शुरू करते हैं, जिसके कारण कमला विचलित होने लगती है। अचानक चीखते हुए ऋतुराज रश्मि को खोलने लगता है और उसी रस्सी से पंखे पर फंदा तैयार करने लगता है। ऋतुराज एक स्त्री की भयानक आवाज में लगातार हंसता जा रहा था। तभी रश्मि को फंदे से लटकाकर वो गुस्से में चिल्लाया, बंद करो ये सब, नहीं तो ये बहू रानी जान से जाएगी। बाबा कुछ करिए। कमला की धमकी के बाद भी बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं, जिससे घबराकर ऋतुराज अपने कानों पर हाथ रख लेता है। जल्दी से वो जोड़ा भस्म कर दीजिए, उसकी शक्तियां कम हो रही है। बाबा का इशारा मिलते ही भानु प्रताप कमला का लाल जोड़ा और उसके अरमान जलाकर राख कर देता है। ऋतुराज चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से धुएं का एक बवंडर निकलकर आसमान में मिल जाता है। भानु और रेवती मिलकर बहू रश्मि को फंदे से आजाद करा लेते हैं और वो हवेली छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेते हैं। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।